हाय एवरीवन। आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है जलियांवाला बाग मसाकर एंड राउलेट एक्ट। ओके, सो बेसिकली राउलेट एक्ट क्या था, कब आया था, क्यों आया था और उसकी वजह से जलियांवाला बाग मसाकर कैसे हुआ था। आज हम ये सारी स्टोरी रीड करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। आपको मालूम पड़ेगा कितनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी हुई थी इसमें और कितने एक्सट्रीम लेवल पे ब्रिटिशर्स चले गए थे इस एक तरीके से मूवमेंट को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें रीड करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। See, basically what happened, government constituted a committee under the chairmanship of Justice Sidney Rowlett। तो बेसिकली जस्टिस सिडनी रॉलेट जो थे उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी 1917 में with the objective of making an effective plan to suppress the increasing revolutionary activities, ताकि जो revolutionary activities increase हो रही हैं उसको suppress किया जा सके, इसलिए ये कमेटी बनाई गई। Based on the recommendations made by this committee, an act was passed in March 1919। तो इस कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए उसके बाद मार्च 1919 में एक एक्ट बनाया गया विच एम्पावर्ड टू अरेस्ट एनीवन एनी टाइम एंड डिटेन देम विदाउट एनी ऑनगोइंग ट्रायल अगेंस्ट देम। मतलब आपको पकड़ लेंगे, कोई ट्रायल नहीं होगा आपके खिलाफ में, कभी भी डिटेन कर सकते हैं। ठीक है, देन इसमें कुछ रूल्स भी थे जो आई गेस आगे हम रीड करेंगे। अब यहाँ पे इस एक्ट को जो उस टाइम जो लैंग्वेज में बोला गया था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, मतलब आप प्लीड भी नहीं कर सकते हो, आप कोई लॉयर को मतलब आपका कोई लॉयर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, आप कोई अपील नहीं कर सकते। राउलेट एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपसे ये पूछा जा सकता है उस टाइम जो लॉर्ड थे वो कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे 1916 से 1921। देन 1919 में ये एक्ट पास हुआ था। गांधी जी यूज्ड 3 स्टेजेस, तो इन्होंने 3 स्टेजेस का इस्तेमाल किया, होम रूल लीग, खिलाफत एंड सत्याग्रह सभा फॉर हिज राउलेट सत्याग्रह। तो बेसिकली इन्होंने राउलेट सत्याग्रह निकाला इसके अगेंस्ट में, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ों को यूज़ किया, होम रूल, खिलाफत एंड सत्याग्रह सभा। पहला जो बोल्ड स्टेप था गांधी जी का इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज द राउलेट सत्याग्रह। आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा स्टेप लिया इन्होंने, तो राउलेट सत्याग्रह लिया। 13 अप्रैल 1919 में एक मीटिंग कॉल की गई थी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 पॉपुलर लीडर्स। तो जो 2 लीडर्स थे हमारे पंजाब के, उनका अरेस्ट हुआ था, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें जो लीडर्स थे वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इन दोनों को पकड़ लिया गया था और किसी अननोन जगह पे ले जाया गया था। देन जो मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज हुई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में ऑन द डे ऑफ बैसाखी। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, तो आप शॉर्ट में याद कर लो कि रेगिनाल्ड डायर थे ये, इनका पूरा नाम है ये। ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड पीसफुल गैदरिंग किलिंग नियरली 1000 इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए ऑर्डर कर दिया था। आफ्टर द मसाकर एट जलियांवाला बाग, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड। ठीक है, सिर्फ नाइट है ये, नाइटहुड होगा, नाइटहुड ग्रांटेड बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ना नाइटहुड का टाइटल मिला था, वो इन्होंने रिनाउंस कर दिया था। शंकरन नायर ये रिजाइन करते हैं वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मसाकर। देन एक हंटर कमीशन बना, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू इंक्वायर इनटू द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर। CH सीतलवाद, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान, ये इंडियन मेंबर्स थे इस कमीशन के। तो आपसे पूछा जाएगा क्या हंटर कमीशन में इंडियन मेंबर्स थे, तो हाँ थे। कौन कौन से थे, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। देन द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन 1920। तो ये इंसिडेंट होने के बाद 1920 में कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। डिडंट फाइंड गवर्नमेंट गिल्टी इन दिस इंसिडेंट। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो इस इंसिडेंट में कोई गलती ही नहीं है। इट वॉज सेड दैट द डिसऑर्डर समटाइम्स बिकम्स रिवोल्ट। तो ये बोला गया कि डिसऑर्डर जो होता है कभी कभी वो रिवोल्ट बन जाता है। दैट इज़ वाई मार्शल लॉ कंपलसरी था एंड ये फुली जस्टिफिएबल था कि फायर ओपन किया गया था उस ह्यूज गैदरिंग पे। ऑल्सो दिस कमीशन सेड दैट इंसिडेंट वॉज जस्ट एन एरर इन जजमेंट ऑफ डायर। तो बोला गया कि इंसिडेंट सिर्फ डायर ने जो एरर किया आपने जजमेंट देने में, ये सिर्फ इस वजह से हुआ था। देन ब्रिगेडियर जनरल डायर ये एक्सपेल कर दिए गए थे अपनी ड्यूटी से फॉर दिस इंसिडेंट, बट ब्रिटिश न्यूज़पेपर प्रेजेंटेड हिम एज द प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अपने अखबारों में तो वो ये इनकी चर्चा करेंगे, इन्होंने उनको प्रोटेक्टर के फॉर्म में दिखाया। एंड ब्रिटिश लॉर्ड्स ऑफ असेंबली प्रेज्ड हिम एज द लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उनको प्रेज किया गया था एज अ लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोल करके। फॉर हिज सर्विसेज टू ब्रिटेन ही वॉज गिवन द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला गया था ब्रिटेन की सर्विसेज के लिए। मार्च 1940 में एक रिवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब, उधम सिंह, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, जो मतलब ये
पंजाब के जो गवर्नर थे उस टाइम जब मसाक्र हुआ, उनको जाके ये लंदन में मारते हैं सर माइकल ओ डायर टू एवेंज द जलियांवाला बाग किलिंग्स। बेसिकली ये बच्चे थे जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ, ही हैड विटनेस्ड इट इन हिज चाइल्डहुड। तो ये लंदन गए, वहाँ पे जाकर के इन्होंने सर माइकल ओ डायर का जो है मर्डर किया था। देन गांधी जी वॉज गिवन the task of writing the draft of the report of Congress Investigation Committee on Jallianwala Bagh Massacre। तो गांधी जी को बोला गया था कि आप रिपोर्ट लिखिए इस चीज़ के ऊपर, इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के ऊपर। मॉन्टेगो टर्म द जलियांवाला बाग मसाक्र एज प्रिवेंटिव किलिंग। तो मॉन्टेगो जो थे इन्होंने बोला कि ये जलियांवाला बाग मसाक्र जो था वो एक प्रिवेंटिव किलिंग था। नाउ वी हैव द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड द राउलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन। तो जब ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो इसने इतना पॉपुलर इंडिग्नेशन क्यों अराउज किया? इट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट सप्रेस द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, इट कर्व द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये था कि इन्होंने ऑथराइज किया गवर्नमेंट को कि ये लोगों को बिना ट्रायल के इम्प्रिजन कर सकते थे। Then, during the Viceroyalty of Lord Chelmsford, a sedition committee was appointed by the government in 1917 with Justice Rowlett, which made certain recommendations to curb sedition activity in India। तो जब वाइस रॉयल्टी थी, मतलब जिस टाइम वाइस रॉयल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो एक सेडिशन कमेटी बनाई गई थी 1917 में गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस रॉलेट। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए सेडिशन एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए इंडिया में। तो रॉलेट एक्ट 1919 ने अनब्रिडल पावर दिया गवर्नमेंट को कि आप अरेस्ट और इम्प्रिजन कर सकते हो सस्पेक्ट को बिना किसी ट्रायल के। मतलब अगर आप पे शक है, आपका ट्रायल भी नहीं किया जाएगा और आपको अरेस्ट और इम्प्रिजन कर सकते हैं। द एक्ट कॉज्ड अ वेव ऑफ एंगर अमंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इससे बहुत गुस्सा हुआ लोगों में। अ वेल नोन डिस्क्रिप्शन जो था बिल का दैट टाइम वॉज नो वकील नो अपील नो दलील। मतलब ना कोई वकील आपका जो है प्लीड करने जाएगा, ना कोई आपकी अपील होगी, ना कोई दलील होगी, विच मीन्स नो लॉयर नो अपील एंड नो प्ली। ठीक है। राउलेट एक्ट वॉज पास्ड टू bring about agrarian reforms, curtail the national and revolutionary activities, have a favorable balance of trade, put the second world war criminals on trial। तो बेसिकली हमें पता है नेशनल और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए राउलेट एक्ट को पास किया गया था। When was the Rowlatt Act passed? 1909, 1930, 1919, 1942। तो ये 1919 में पास हुआ था। देन राउलेट एक्ट एम क्या करता है? कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, imprisonment without trial and summary procedures for trial, suppression of खिलाफत मूवमेंट, imposition of restrictions on freedom of the press। तो हमने पढ़ा अभी कि imprisonment था बिना ट्रायल के, summary procedures for trial। then with reference to Rowlatt Satyagraha, which of the following statements is are correct? The Rowlatt Act was based on the recommendations of the Sedition Committee। ये हमने पढ़ा अभी, ठीक था। Rowlatt सत्याग्रह में गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, अभी आपने पढ़ा 3 स्टेजेस थे, तो ये यूज़ हुआ था। अदर 2 स्टेजेस आप कमेंट में बताना मुझे। देन डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द राउलेट सत्याग्रह। इसका टाइम पीरियड कंप्लीटली अलग है, तो ये आंसर गलत है। अगर आप 3 कट करेंगे, आपको पता है 1 and 2 करेक्ट है, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज, let's see the explanation part। Rowlatt Act is known as Black Act, termed by गांधी जी, और ये legislative act था जो पास हुआ था by the Imperial Legislative Council 1919 में। The act allowed the British government to arrest any Indian without any trial or warrant। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि अलाउ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल या वारंट के। द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन सेडिशन कमिटी। इन राउलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई करते हैं यूटिलाइज करने के लिए होम रूल लीग को। साइमन कमीशन रीच करता है इंडिया ऑन Feb 3, 1928, जो रिजल्ट करता है इन स्ट्राइक्स इन मेजर सिटीज एंड टाउन्स, एंड इट वॉज वेलकम विद द पॉपुलर स्लोगन साइमन गो बैक। देन हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द राउलेट एक्ट वॉज पास। तो जब राउलेट एक्ट पास हुआ था तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड वेवल? तो हमने पढ़ा था चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड यहाँ पे 1916 से 21 का है वाइसरॉय बनने का, and Viceroy was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed। Now the next question says in whose Viceroyalty the Rowlatt Act was passed। तो अभी आपने पढ़ा चेम्सफोर्ड, ठीक है। हार्डिंगटन नहीं है, रीडिंग नहीं है, मिंटो नहीं है। गलत ऑप्शंस भी रीड किया करो, उससे थोड़ा आइडिया लगता है कि कौन सी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है एक्चुअली। ठीक है। INC opposed the Rowlatt Act because it aimed to limit the individual liberty, to ban on INC, to enlarge the communal delegations, to imprison national leaders, charging the traitors to the nation। ठीक है। तो बेसिकली ये था कि लिमिट करेंगे इंडिविजुअल लिबर्टी को। देन
In March 1919, the Imperial Legislative Council of British India passed the Rowlatt Act. The Imperial Legislative Council passed करती है इस law को, so they could try certain cases without a jury decision and detain people without fair and proper trial. Mostly the Indian public disliked this act because it aimed to limit the individual liberty. Then consider the following statements about the Rowlatt Satyagraha. Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पहला all India struggle था, जबकि वो restricted था cities तक. The Rowlatt Act curbed fundamental rights जैसे कि freedom of expression and strengthened police powers. Then तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट्स पूछे हैं. यहाँ पे बोला गया राउलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में. द एक्ट वाज एन इफेक्टिव प्लान टू सप्रेस द इंक्रीजिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन कंट्री. ये कर्व करता है फंडामेंटल राइट्स को जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, एंड पुट करता है सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस. द एक्ट स्ट्रेंथन्ड पुलिस पावर्स सो मच दैट एनीबडी कुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल अगेंस्ट देम. इन रिस्पॉन्स गांधी जी स्टार्ट करते हैं राउलेट सत्याग्रह को 1919 में, which was although restricted to cities but turned to be the first all India struggle against the British government. Then the first venture of Gandhi in all India politics was, तो पहला जो वेंचर है वो क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राउलेट सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, दांडी मार्च. तो हमने पढ़ा राउलेट सत्याग्रह पहला इनका एक तरीके से ऑल इंडिया पॉलिटिक्स का वेंचर था. Every movement started by Gandhi ji helped Indian nationalism to attain an unprecedented height. तो जो मूवमेंट कंसीव किए गए थे गांधी जी के द्वारा, जैसे कि चंपारण पेजेंट मूवमेंट, ये 1917 में हुआ. देन अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, ये 1918 में हुआ. खेड़ा पेजेंट मूवमेंट, ये भी 1918 में हुआ. वर लिमिटेड टू द स्पेसिफिक इशू ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो पहले ये चीज़ें की हैं, बट ये ना एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए की गई थी. ये ऑल इंडिया पॉलिटिक्स पूछ रहा है आपसे, तो जो स्कोप था एरिया का वो बहुत लिमिटेड था. बट राउलेट सत्याग्रह जब 1919 में हुआ अगेंस्ट द सेंसर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ये प्रोएक्टिवली ज्वाइन किया गया था बाय ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सेंटिमेंट ऑफ द अग्रीव्ड कॉमन पीपल वर एड्रेस्ड, knitting of people from all religions, all caste, all age groups and both the genders in the nationalist movement had a distinguished characteristic of the Rowlatt Satyagraha. National newspapers, political journals etc. ये गांधी जी को एक पॉपुलर फिगर बना देते हैं. दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था. देन हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउलेट एक्ट. तो इन्होंने बोला राउलेट के अगेंस्ट में नो टैक्स कैंपेन जैसी चीज़ लॉन्च करने के बारे में किसने सजेस्ट किया? अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी श्रद्धानंद. तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने सजेस्ट किया था. देन द आंसर सेज द राउलेट एक्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्ट विदाउट अ लॉयर, विदाउट अपील, विदाउट अ प्ली और ब्लैक लॉ. अकॉर्डिंग to this act the British government was free to arrest and imprison suspects without trial. तो यहाँ पे क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फ्री थी कि वो अरेस्ट कर सकती है, इम्प्रिजन कर सकती है सस्पेक्ट को बिना ट्रायल के. इन प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट स्वामी श्रद्धानंद सजेस्टेड स्टार्टिंग द मूवमेंट विद द नॉन पेमेंट ऑफ लगान या रेंट. तो यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद ने बोला कि आप लोग जो है लगान या रेंट की पेमेंट मत करिए इनको. देन The Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919 was popularly known as the Rowlatt Act, Indian Arms Act, Pitt's India Act या Ilbert Bill. तो हमने पता है ये Rowlatt Act का ही दूसरा नाम था. Anarchical and Revolutionary Crime Act was popularly known as the Rowlatt Act. जो एक्ट था वो पास किया गया था on the recommendation of a committee under the chairmanship of Justice Sidney Rowlatt. Then which important event immediately preceded जलियांवाला बाग मसाकर. तो कौन सा important event था जो जस्ट इसको प्रिसीड करता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनैक्टमेंट ऑफ राउलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. तो हमें पता है राउलेट एक्ट हुआ था, जस्ट उसके बाद में ही हमारा जलियांवाला बाग मसाकर हुआ है. देन राउलेट एक्ट इनैक्टेड इन मार्च 1919. इन प्रोटेस्ट टू दिस एक्ट गांधी जी हैड ऑर्गेनाइज अ कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑन April 6, 1919. ब्रिगेडियर जनरल डायर orchestrated the brutal killing on April 13, 1919 at जलियांवाला बाग. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट जो है टुक प्लेस हुआ 1920 में, कम्युनल अवार्ड 1932 में एंड साइमन कमीशन इंडिया आए 1928 में. तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा ईयर हमें याद रखना है कि राउलेट का 1919 याद कर लिया हमने, फिर जलियांवाला बाग का डेट 13 अप्रैल याद कर लिया, नॉन कॉपरेशन का 1920, कम्युनल अवार्ड का 32 एंड साइमन कमीशन 1928. देन द मसाकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग
at Amritsar took place on 5th of May 1918, April 1, 1919, April 13, 1919, July 29, 1919। तो हमने पढ़ा है कि ये April 13, 1919 पे हुआ था और बैसाखी मना रहे थे ये लोग, उस टाइम पे हुआ था। जलियांवाला बाग मसाकर या अमृतसर मसाकर was an important incident in the history of Indian freedom movement during the British rule. On April 13, 1919, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh to protest against the government's new repressive measures and protest करते हैं against the arrest of two famous leaders of Punjab, Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being outside from the city, बहुत सारे villagers unaware थे of the martial law that had been imposed. डायर एंटर करता है एरिया को, ब्लॉक करता है एग्जिट पॉइंट्स को, ओपन करता है फायर क्राउड पे, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। देन जलियांवाला बाग मसाकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। तो जलियांवाला बाग मसाकर जो हुआ था कॉन्टेक्स्ट में हुआ था कौन से गांधीयन सत्याग्रह पे? स्वदेशी सत्याग्रह, राउलेट सत्याग्रह, बरदोली या इंडिविजुअल सत्याग्रह? तो हमने पढ़ा राउलेट सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। देन year 1919 in Indian history is related to. So the options are: for the transfer of capital from Calcutta to Delhi, tragedy of Jallianwala Bagh massacre, partition of Bengal, खिलाफत movement। तो ये जलियांवाला बाग मसाकर के से ईयर से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग मसाकर टुक प्लेस इन द सिटी, मेरठ, अमृतसर, आगरा, लाहौर। तो हमें पता है अमृतसर में हुआ था। देन जनरल डायर का जो नेम है एसोसिएटेड है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, बैटल ऑफ रानी दुर्गावती, बैटल ऑफ 1857 या जलियांवाला बाग। तो हमें पता है जलियांवाला बाग से रिलेटेड है जनरल डायर। देन द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अ लार्ज अनआर्म्ड क्राउड गैदर्ड इन द जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन April 13, 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, किसके अरेस्ट के अगेंस्ट के लिए प्रोटेस्ट करने ये लोग आए थे? स्वामी श्रद्धानंद, देन मजहर उल हक, मदन मोहन मालवीय या मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। तो ये इन दोनों के अरेस्ट के लिए आए थे, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। वाई डिड द पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? सो द ऑप्शंस आर: टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड लाला लाजपत राय, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल, टू ऑफर प्रेयर्स ऑन द बैसाखी डे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी इनह्यूमन एक्ट्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। तो ये था किचलू और सत्यपाल के अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। Then the person who returned his honor to the Indian government on May 30, 1919 was जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपना नाइटहुड जो था वो वापस किया था। आफ्टर द इंसिडेंट एट जलियांवाला बाग April 13, 1919, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न करते हैं अपना ऑनर ऑफ नाइटहुड टू इंडियन गवर्नमेंट ऑन 31st of May 1919। इन अ लेटर टू द गवर्नर जनरल ही रोट, द टाइम हैज़ कम when badges of honor make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of those of my countrymen who for their so-called insignificance are liable to suffer degradations not fit for human beings। तो इन्होंने ये इतना लंबा चौड़ा लेटर इनको दिया था, उसमें लिखा था रीज़न कि मैं क्यों जो है अपना नाइटहुड अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, दैट लाइन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए। अगर ये लिख के दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये किस लीडर ने बोली थी, तो आपको नाम पता होना चाहिए। देन name of the famous person of India who returned the knighthood conferred on him by the British government as a token of protest against the atrocities in Punjab in 1919 was तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खान। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, आंसर देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर returned his knighthood to the British government as a token of protest against the Jallianwala Bagh massacre 1919 में। Then as a means of protest against which of the following incident Rabindranath Tagore gave up his honor of knighthood? Partition of Bengal, Press Act of 1910, Jallianwala Bagh massacre, Salt Law। तुम्हें पता है जलियांवाला बाग मसाकर के लिए इन्होंने अपना नाइटहुड अनाउंस किया था। Then Rabindranath Tagore gave up his knighthood in protest to which of the following? Again same, ये भी मसाकर एट जलियांवाला बाग होगा। ऑप्शन है राउलेट एक्ट एंड साइमन कमीशन एंड क्रिप्स मिशन। Then who returned the knighthood to the British government in reaction against जलियांवाला बाग मसाकर? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर है। शंकरन नायर नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, रामेश्वर सिंह नहीं है। Then Rabindranath Tagore gave up his knighthood because of
ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, चौरा चौरी इंसिडेंट। तो इन्होंने बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड गिव अप किया था, क्यों? तो ये हुआ था जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की वजह से। देन रविंद्रनाथ टैगोर अनाउंस नाइटहुड, ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन। तो इन्होंने इसके थोड़ी किया था, अभी तो पढ़ के आए हो कि क्यों किया था, ठीक है? तो ये तो रीज़न सही नहीं है, मतलब गलती हो गया पूरा पूरा। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। देन Rabindranath Tagore renounced his knighthood or sir in protest against Jallianwala Bagh massacre and not in support of non-cooperation movement. Then who resigned from the membership of Viceroy's Executive Council as a protest against Jallianwala Bagh massacre. तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर या जमुना लाल बजाज। तो ये थे शंकरन नायर जिन्होंने रिज़ाइन किया था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाकर। फिर शंकरन नायर रिज़ाइन करते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाकर। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइंड फ्रॉम द, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी ये होगा शंकर नायर। देन आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द टाइटल ऑफ सर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाकर? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू। तो ये भी है रविंद्रनाथ टैगोर कि इन्होंने सर का टाइटल गिव अप किया था जलियांवाला बाग इंसिडेंट के प्रोटेस्ट के लिए। देन इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉलोइंग इवेंट्स का बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जलियांवाला बाग मसाकर, डॉक्टर सत्यपाल का इनकार्सरेशन, अमृतसर कांग्रेस 1919। तो पहले इनका इनकार्सरेशन हुआ, फिर मसाकर होता है, उसके बाद अमृतसर का जो है हमारा कांग्रेस सेशन होता है। तो 213 हैज़ टू बी द आंसर। तो बोल रहे हैं सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल पॉपुलर लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ अमृतसर के द्वारा 9 अप्रैल 1919 में। फिर जलियांवाला बाग मसाकर हुआ 13 अप्रैल 1919 में। फिर अमृतसर सेशन हुआ दिसंबर 1919 में, ठीक है? इसके काफ़ी टाइम बाद हुआ है। सेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, याद रखना कि बाद में हुआ इन सब चीज़ों के। देन द हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द ब्लैक होल इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मसाकर, अपराइजिंग ऑफ 1857 या पार्टीशन। तो हमें पता है जलियांवाला बाग मसाकर के बाद ये कमेटी बनी थी। द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड अ डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, इसको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हेड करे थे लॉर्ड विलियम हंटर, एक सेनेटर थे, कॉलेज ऑफ जस्टिस ऑफ स्कॉटलैंड के। कमेटी में 7 मेंबर थे, 4 ब्रिटिश थे, 3 इंडियंस थे। ये भी याद रखना, अगर बोलेगा सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स थे या सिर्फ इंडियन मेंबर्स थे, तो इसमें 4 ब्रिटिश 3 इंडियंस थे। It was set up to investigate the Jallianwala Bagh tragedy before the committee could publish its reports। मतलब इससे पहले ही अपनी रिपोर्ट दे पाती, कांग्रेस ने अपना व्यू पुट फॉरवर्ड कर दिया था। दिस व्यू क्रिटिसाइज्ड डायर्स एक्ट एज इनह्यूमन। इसने बोला कि भी डायर का एक्ट बहुत इनह्यूमन था। ये भी बोला कि यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब। बट हंटर रिपोर्ट एज एक्सपेक्टेड सॉ द थिंग्स डिफरेंटली। इन्होंने अलग ही चीज़ को बताया। ऑल्दो इट कंडेम्ड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने लिए थे। इट अग्रीड विद द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब। इन्होंने बोला कि मार्शल लॉ वहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट था। इट ऑल्सो क्रिटिसाइज द मेथड ऑफ सत्याग्रह जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया, एंड हेल्ड गांधी जी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेरियोरेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देन एज अ रिजल्ट डायर was sent to England, relieved of his command. The British government called Brigadier General Dyer Lion of British Empire and gave sword of honor for his service। तो इसमें इनको इनकी कमांड से हटा दिया गया जनरल डायर को, और इसको लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोला गया था, और इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था। मतलब इतना ख़राब करने के बाद भी उल्टा इनको एक तरीके से रिवॉर्ड किया जा रहा था। Who from the following killed Michael O'Dyer responsible for Jallianwala Bagh massacre? पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, उद्धम सिंह या सोहन सिंह जोश। तो ये थे उद्धम सिंह। 13 मार्च 1940 को कैक्सटॉल हॉल लंदन में उद्धम सिंह, एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हु विटनेस्ड द इवेंट इन अमृतसर एंड वॉज हिमसेल्फ वोंडेड, शॉट एंड किल्ड माइकल ओ डायर। मतलब इन्होंने ये खुद भी वोंड हो गए थे और इन्होंने शॉट और किल किया माइकल ओ डायर को, जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के एट द टाइम ऑफ मसाकर, हु हैड अप्रूव्ड डायर्स एक्शन एंड वाज बिलीव्ड टू बी द मेन प्लानर। तो ये बेसिकली क्या थे उस टाइम पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, इन्होंने अप्रूव किया था डायर के एक्शन को और ये प्लानर थे मेन इवेंट के। देन सर माइकल ओ डायर वो शॉट डेड 13 मार्च को 1940 में लंदन में, किसके द्वारा? तो मदन लाल धींगरा, वी.डी. सावरकर, एम.पी.टी. आचार्य, उद्धम सिंह। तो हमें पता है उद्धम सिंह है आंसर। देन उद्धम सिंह किल्ड इन लंदन, किसको मारा? तो अभी पढ़ के आए हो, सर माइकल ओ डायर। लॉर्ड हार्डिंग नहीं है, ये वोटिंग गलत लिखा है, ये जनरल डायर नहीं है, वेलिंगटन नहीं है। फिर टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मसाकर वाज इंटरेस्टेड टू नेहरू जी, गांधी जी, सी आर दास या फजलुल हक। तो ये थे गांधी जी। देन
Task of drafting Congress Inquiry Committee report on Jallianwala Bagh massacre was entrusted to Mahatma Gandhi in the initial answer sheet of UPPCS. ऑप्शन बी को करेक्ट बताया गया था, बट रिवाइज में कमीशन ने क्वेश्चन को रिमूव कर दिया। तो हमें तो यही याद रखना है कि हाँ महात्मा गांधी आंसर है, बट इन्होंने रिमूव कर दिया तो कोई बात नहीं। देन हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मसाकर 1919 में? तो आपने पढ़ा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मिंटो नहीं है, कैनिंग नहीं है, डलहौजी नहीं है। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे इंडिया के जब जलियांवाला बाग मसाकर 1919 में हुआ। सम अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस टेन्योर के टाइम पे आर द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स विच इंट्रोड्यूस डायर की प्रोविंसेस में, इनैक्टमेंट रॉलेट एक्ट 1919 का, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 का, एंड द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Then which of the following events was characterized by Montego as preventive murder? Killing of INA activities, massacre of Jallianwala Bagh, shooting of the Mahatmas, shooting of the Curzon Wiley। कर्जन वाइट लिखा है, ये कर्जन वाइली होना चाहिए यहाँ पे। तो किसको प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया था? तो ये था मसाकर ऑफ जलियांवाला बाग। देन मसाकर ऑफ जलियांवाला बाग 1919 में जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हुए थे इन द फायरिंग ऑफ ब्रिगेडियर जनरल डायर। इसको प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया मॉन्टेगो के द्वारा। देन विच वन द फॉलोइंग अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू मसाकर बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग? मसाकर बाय द ब्रिटिश ऑफ द जलियांवाला बाग। तो यह सी रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। ऑप्शन है आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट एंड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो बोल रहे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कमीशन को जिसको हेड करे थे जस्टिस सिडनी रॉलेट टू इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ द डिसकंटेंट एंड द कॉज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो इनकी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके हिसाब से रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पास किया गया था। द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी पर्सन बिना असाइन किए कोई रीजन या ग्राउंड अरेस्ट के लिए, सर्च एनी प्लेस विदाउट अ वारंट, इम्प्रिजन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के। द रॉलेट एक्ट रेज्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन थ्रू आउट द कंट्री। द प्रेस एंड द कांग्रेस कॉल्ड इट एज ब्लैक एक्ट, तो इसको ब्लैक एक्ट बोला गया था। देन देयर वर स्ट्राइक्स एंड पब्लिक मीटिंग्स वेरियस प्लेसेस पे थ्रू आउट द कंट्री। अमृतसर में जो अरेस्ट था गांधी जी का एंड 2 प्रोमिनेंट लोकल लीडर्स का, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, अराउज्ड अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट। अप्रैल 13, 1919 को एक पीसफुल अनआर्म्ड प्रोटेस्ट रैली करता है। ये हेल्ड हुआ था ओपन में बट इनक्लोज करता है ग्राउंड कॉल्ड जलियांवाला बाग। वाइल जो मीटिंग था वो प्रोग्रेस में था। एक ब्रिटिश ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल डायर अलॉन्ग विद हिज ट्रूप्स एंटर करते हैं पार्क में विदाउट एनी वार्निंग या आस्किंग पीपल। ये मतलब लोगों को डिस्पर्स करने के लिए नहीं बोला गया। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने और उसके ट्रूप ने सीधा फायर करना स्टार्ट किया। पार्क में एक स्मॉल एग्जिट गेट था, इट वॉज टू क्लोज, उस गेट को भी बंद कर दिया गया था। द पार्क had a small exit gate, it was too close. In just 10 minutes about 1,000 persons were killed and many thousand wounded। तो बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोग wounded हो गए थे। The firing stopped only after ammunition had been exhausted। तो फायरिंग सिर्फ तब रोकी गई थी जब सारा ammunition इनके पास exhaust हो गया था। And it was one of the very deadliest act जो ये हुआ था। बहुत ही ज़्यादा लोगों का massacre हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट जबकि इन्होंने अलग दी थी और जो इंडियन डेटा था वो अलग था। ठीक है, so this was it for the chapter. If you have any doubts you can put it in the comment section. Thanks for watching.